चित्ता मूवी की। आखिरकार इन दो बच्चियों की क्या गलती थी और इन मासूम का कोई भी दोष नहीं था। तो फिल्म की शुरुआत में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि कैसे सलमान नाम का लड़का स्टेशन पे होता है और वहीं पे शक्ति नाम की लड़की को वहां से छोड़ के वो सीधा कॉलेज में एक चला जाता है और वहां पे जो है वो अपनी भतीजी को लेने के लिए गया हुआ होता है। वहीं पे आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जैसे ही वो मतलब गेम खेलने लगता है और वो बच्ची जो है उस गेम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है, क्योंकि दरअसल ये उसी की भतीजी होती है जिसका नाम सुंदरी होता है। वहीं पे दिखाया जाएगा कि जो कि सुंदरी बेटी होती है तो वो वहां पे कुछ चीजें शॉपिंग वगैरह करने की बात करने लग जाती है। वहीं पे उसे जो है कुछ चूहे वाले जो बच्चे होते हैं तो वो उसे काफी ज्यादा पसंद आते हैं। तभी वो कॉलेज से अपनी भतीजी को सीधा घर लेके आता है। और बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो सलमान होता है तो उसके भाई की वहां पे दरअसल म्युनिसिपालिटी में वो काम करता था, तो वहां पे उसकी डेथ हो चुकी होती है ऑलरेडी और वो भैया और भाभी के साथ यहाँ पे रह रहा होता है और उनकी छोटी भतीजी सुंदरी होती है। वहीं पे जब सुबह होती है तो आखिरकार उसकी सुंदरी बेटी से वो काफी ज्यादा प्यार भी करता था। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जब उनकी भाभी सुबह बात करती है उनसे और कहती है कि आखिरकार तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तो वो वहां से जल्दी जाने की जिद करने लग जाता है। आखिरकार यहाँ पे ये भी दिखाया जाएगा कि जो बिल्लू कोनी की बेटी होती है तो बिल्लू कोनी की भतीजी होती है वो उसे भी काफी ज्यादा प्यार करता है और उसका नाम जो होता है तो वो कोनी होता है। कोनी के जो पापा हैं तो वो भी उसे काफी ज्यादा सलमान को पसंद करते हैं। यहाँ पे दिखाया जाएगा कि वो भी उनका दोस्त ही होता है और वो एक हवलदार मतलब सिपाही होता है वहाँ का। और कहीं ना कहीं ये भी दिखाया जाएगा कि सीन के अंदर जब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से शुरू होता है जब सलमान जो होता है अपनी शक्ति से मिलने की जिद करने लगता है। वहीं पे उसी के मतलब काम करने के लिए वहां पे वो लड़की आई हुई होती है जिससे वो काफी ज्यादा प्यार भी करता था। और 10वीं क्लास में जब ये दोनों साथ में पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में प्यार हुआ होता है और तभी जो है वो अपने दोस्त को फोन करता है और तभी वो उसे बुलाता है और कहता है कि अब चलो मेरी सेटिंग करवाओ चल के। तभी यहाँ पे शक्ति जो होती है वो मुंह धुल रही होती है और तभी यहाँ पे उसका दोस्त जो है सिफारिश लगाने के लिए आता है सलमान के लिए वहीं पे। और यहाँ पे दिखाया जाएगा कि वो उससे काफी ज्यादा इंस्पायर होती है क्योंकि उसी के अंडर वहाँ पे वो काम भी कर रही होती है। पर इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो कि शक्ति को वहाँ पे स्टेशन पे छोड़ के सलमान चला जाता है अपनी भतीजी को लेने के लिए। तो यहाँ पे दिखाया जाएगा कि कैसे शक्ति जो है उसी के वहाँ काम कर रही होती है और उसे कुछ लोग बुरे तरीके से भी देखते हैं। तभी यहाँ पे शक्ति जो है सलमान को कुछ पेपर पे साइन लेने के लिए आती है। तभी यहाँ पे सलमान जो होता है तो वो फाइनली उससे बात करने की कोशिश करता है तो शक्ति उसे बताती है कि आखिरकार वो उस दिन क्यों चली आई थी। तभी वो जो है उसे थप्पड़ मार देती है अपने बचाव के लिए और सलमान वहां से सीधा वो पहुंचता है अपनी सुंदरी के पास और कहीं ना कहीं उसके कॉलेज में उसे लेके जाता है क्योंकि उसे पनिशमेंट दी जा रही होती है क्योंकि उसने जो है एक पेन चुराया हुआ होता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे तकलीफ वो उसकी नहीं देख सकता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी और वहां से सीधा वो उस कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लेता है और वहाँ पे एक एप्लीकेशन का फॉर्म होता है वो भी यहाँ पे जो सलमान होता है तो वो भर के वहां से चला आता है। तभी दिखाया जाएगा कि इनके कॉलेज से जैसे ही ये घर आती हैं तो इनकी जो माता जी होती हैं वो काफी ज्यादा नाराज होती हैं और इसे जो है काफी ज्यादा मारती पीटती हैं। तभी ये लोग सो भी जाते हैं और तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि कैसे इनकी जो भाभी होती है वो आके यहाँ पे सुंदरी के पास ही लेट जाती है। तभी जब सुबह होती है तो फाइनली यहाँ पे दिखाया जाएगा कि ऑफिस के अंदर सलमान जो होता है तो शक्ति जो होती है वहाँ की साफ सफाई कर रही होती है और तभी ये दोनों वहाँ पे एक दूसरे को देखते हैं। तभी वो जवाब भी देता है कि आखिरकार उस दिन उसके भैया की डेथ हो गई थी और इसी वजह से वो 10वीं मतलब वहाँ स्टेशन से वो सीधा चला गया था और उसकी जो भतीजी थी तो वो अकेले थी। और तभी दिखाया जाएगा कि उसके मुंह पे जो है पानी गिर जाता है जिसको देख के यहाँ पे शक्ति काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। वहीं पे ये भी देखने को मिलेगा कि आखिरकार शक्ति का प्रेम जो होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सलमान के प्रति काफी ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। वहीं पे ये भी दिखाया जाएगा कि जो कि शक्ति होती है तो उसका प्रेम और जो
सलमान होता है इन दोनों में बढ़ जाता है और ये काम करने में उसका और भी ज्यादा यहाँ पे सलमान का मन लगने लग जाता है। वहीं पे ये भी दिखाया जाएगा कि कैसे आखिरकार सलमान जो होता है तो वो इन सारी बातों को समझ रहा होता है और वो भी सुंदरी के प्रति और जितना ही वो कोनी को प्यार करता है उतनी उतना ही कहीं ना कहीं सुंदरी को भी वो पसंद करता है, प्यार करता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जब यहाँ पे कोनी और जो सुंदरी होती हैं ये दोनों ही काफी गहरी दोस्ती में होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे दिखाया जाएगा कि वो एक हिरन को देखना चाह रही होती हैं जो कि वहां पे जाने का प्लान कर रही होती हैं। तभी यहाँ पे जो सुंदरी होती है वो उस प्लान में उसे लग रहा होता है कोनी को कि उसका प्लान सक्सेसफुल होगा, पर यहाँ पे सुंदरी को थोड़ा बहुत डाउट भी होता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जो सब इंस्पेक्टर होते हैं तो वो मतलब जो चीजें हो रही होती हैं हादसे वगैरह तो उनके बारे में अभी भी ये लोग रिसर्च में लगे हुए होते हैं। वहीं पे कोनी के जो पापा होते हैं तो उनके घर पे यहाँ पे मतलब कुछ साफ सफाई करनी होती है जो कि यहाँ पे शक्ति से वो बोलते हैं, पर यहाँ पे शक्ति मना करने लग जाती है। तभी वो जब उसके ऊपर मारने पीटने मतलब आते हैं तभी यहाँ पे सलमान जो होता है वो उन पे हाथ उठा देता है और वो नाले पे गिर जाते हैं। यहाँ पे दिखाया जाएगा कि सलमान जो होता है तो वो फाइनली वहां पे जो बिल्लू कोनी होते हैं तो उनसे माफी मांगने के लिए जाता है, कोनी के भतीजे। तो यहाँ पे जो वो होते हैं तो वो उसे माफ कर देते हैं। तभी दिखाया जाएगा कि जब यहाँ पे वो लोग बहाना करके जाने वाले होते हैं कोनी और सुंदरी दोनों ही कहीं ना कहीं उस हिरन को देखने के लिए, तो यहाँ पे कोनी अकेले पड़ जाती है और सुंदरी जो होती है वो आ, वापस चली जाती है अपने चाचू को देख के। वापस से वो मतलब चाचू के पास चली जाती है और कहीं ना कहीं कोनी अकेले ही वहां का सफर तय करने लग जाती है। तभी यहाँ पे ये भी दिखाया जाएगा कि कैसे भैरव जो मंदिर होता है वहां जा रही होती है ये दोनों, और जब नेक्स्ट डे यहाँ पे कॉलेज के अंदर एंट्री लेती है तो कोनी जो होती है वो सुंदरी से बात नहीं करती है और कोनी सुंदरी को ऐसा लगता है कि वो उससे नाराज हो गई है इसीलिए बात नहीं कर रही है। वो टॉयलेट में भी जाती है, वॉमिट वगैरह होती है उसे। उसकी सिचुएशन देख के उसे डाउट तो होता है बट उसे तो ऐसा ही लग रहा होता है कि उसने हिरन देखने के लिए जब नहीं गई तभी वो नाराज हो गई। तो ये बात वो सलमान से बताती है और सलमान जो होता है वो उस बात को समझता है और तभी वो उससे बात करने की कोशिश करता है। वो जैसे ही उसके पास जाता है तो वो डर के जो कोनी होती है वो पीछे दब जाती है और ये चीज देख के वो जो है उसके पापा को कॉल करने की बात करता है। तभी कोनी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी सुंदरी को वो वहीं पे छोड़ देता है और कहीं ना कहीं 2 दिन पहले झगड़ा हुआ होता है जब कोनी को घर के थोड़ा ही बाहर वो छोड़ता है तो यहाँ पे क्योंकि 2 दिन पहले उनका झगड़ा हुआ होता है जिसकी वजह से वो कोनी के पापा के साथ तो वो कहीं ना कहीं वो उसे वहीं पे छोड़ देता है और घर पहुंच के वहां पे बात कर लेता है वो। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि अगले दिन जो है यहाँ पे उनके भाभी के पास कॉल आता है और कहीं ना कहीं यहाँ पे फोन आता है सलमान को भी, जो कि वादे बिल्लू होते हैं तो वो उसे कॉल करके बुलाते हैं अपने घर पे कि आखिरकार कोनी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। और जब घर जाते हैं तब यहाँ पे इन लोगों को पता चलता है कि कोनी के जो पापा हैं तो वो आखिरकार सलमान को कैद करके रखा है और उसका जो है दरअसल रेप हुआ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे उनकी भाभी भी डर जाती हैं और कहीं ना कहीं उन्हें शक होने लग जाता है और इनका शक पूरा का पूरा जो है सलमान के ऊपर जाता है क्योंकि उसका एक वीडियो भी होता है। तभी यहाँ पे कोनी को भी मतलब सुंदरी को वहां पे बुलाया जाता है और सुंदरी से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें आखिरकार वहां पे क्यों छोड़ के वो गया था। पर यहाँ पे सुंदरी के पास भी कोई जवाब नहीं होता है, वही जवाब सलमान के पास भी नहीं होता है कि वो सुंदरी को साथ लेके क्यों नहीं गया कोनी को जब घर छोड़ने जा रहा था और उसे घर तक क्यों छोड़ने नहीं आया। तो ये दोनों ही चीजों की वजह से बिल्लू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर शक्ति भी उससे मिलना चाह रही होती है और यहाँ पे इसकी हालत जो होती है सलमान की वो देखने लायक नहीं होती है। वहीं पे बिल्लू जो होता है बिल्लू वादे तो वो भी वहां पे अपनी सीनियर से बात करने के लिए जाता है और तभी वो इस केस को 555 होता है जिसकी वजह से यहाँ पे कार्यवाही नहीं तो जांच पड़ताल तो होगी ही, जो कि वहां पे आगे करी जाती है। और अभी तक कोनी हॉस्पिटल के अंदर ही होती है दोस्तों और अभी तक वो वापस नहीं आई हुई होती है। वही चीज आप लोगों को दिखाई जाएगी। सलमान जो होता है तो वो फाइनली उसे मारता पीटता है और बिल्लू आते जो होते हैं तो वो भी उसी सलमान से वही सवाल करते हैं, सवाल जवाब और पूछते हैं कि आखिरकार तुम उसे
घर तक और अपनी सुंदरी को लेके वहां पे क्यों नहीं गए, और वो उस वीडियो की वजह से सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। और दिखाया जाएगा कि सलमान कैसे अकेला पड़ जाता है और शक्ति वहां पे जाती है, फिर भी वो उसी बात को फिर से छेड़ देती है, जिसकी वजह से सलमान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो उससे वहां पे बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ पे जो सुंदरी की माँ होती है तो वो बताती हैं कि अगर तुम्हें कोई भी गलत तरीके से छूटता है तो तुम मुझे आके बताओगी, अपनी टीचर से बताओगी तो अच्छा रहेगा। तभी यहाँ पे वो नाराज होके चला आता है, जो कि यहाँ पे सलमान होता है। तभी दिखाया जाएगा कि कैसे बिल्लू जो होता है वो उससे माफी मांगता है, क्योंकि फाइनली कोनी ने सच बता दिया होता है कि उसका रेप किसने किया होता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि वो जो सुंदरी होती है तो उसका भी किडनैप वहां पे किडनैपर्स कर चुके होते हैं, और उसे जो है गेम के झांसे में ले लिया जाता है। वो छोटी सी बच्ची होती है, गेम खेलते खेलते पता नहीं कहाँ तक चली जाती है, और वो बाइज्जत जा रही होती है। कोई भी उसमें ये नहीं होता है। यहाँ पे सारे लोग सुंदरी को ढूंढने में लगे हुए होते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे सुंदरी भी शिकार हो चुकी होती है। वादे के मुताबिक ये भी दिखाया जाएगा कि अगले दिन वहां पे लाश मिलती है किसी की, तो वो उसकी शनाख्त करने के लिए जाते हैं और कंफर्मेशन कर रहे होते हैं। तो वो 11 साल की एज की लड़की होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंफर्म इन लोगों को नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं सलमान को डाउट अभी भी हो रहा होता है कि आखिरकार वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वहीं पे ये भी दिखाया जाएगा कि कैसे सलमान उसको देखने के लिए जब सनात के लिए जाते हैं तो वहां पे कंफर्म कर देता है कि आखिरकार ये हमारी सुंदरी नहीं हो सकती है, और बिल्लू वादे भी इस बात को मानने से इनकार करने लग जाता है। वहीं पे तलाश सुंदरी की चालू हो जाती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी रिपोर्ट आना बाकी होती है, जो कि हॉस्पिटल की तरफ से। यहाँ पे सुंदरी को काफी सारे लोगों से पूछने के बाद, मतलब यहाँ पे जब सलमान पूछता है सुंदरी के बारे में तब उन्हें पता चलता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि वो केस को क्लोज करने के लिए वहाँ पे बड़े ऑफिसर की तरफ से मतलब कहीं ना कहीं पूछताछ हो रही होती है, और कहते हैं कि इस केस को खत्म करो, वो इनकी ही भतीजी है। और ये उस लाश को इतना ज्यादा मतलब बुरे तरीके से जलाया गया होता है कि वहां पे पहचान करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है दोस्तों। तो यहाँ पे वो आगे पता करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि हाँ मैंने देखा था। उसके बाद वो बोतल भी मिल जाती है दोस्तों, जो कि सुंदरी के पास थी। तभी यहाँ पे उसे और भी ज्यादा मतलब हिंट मिलने लग जाते हैं कि आखिरकार सुंदरी अभी भी मतलब कहीं ना कहीं लाइव है, और वो उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जब उन्हें हॉस्पिटल के अंदर बुलाया जाता है तो वहाँ की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसकी वजह से पता चलता है कि लड़की जो यहाँ पे 8 साल की सुंदरी थी, तो जिसकी लाश थी तो वो 11 साल की थी, जिसकी वजह से इन लोगों को क्लियर हो जाता है। और वहाँ के सारे पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पे सपोर्ट देने लग जाते हैं सलमान को, और कहीं ना कहीं वो उस लड़की को बचाने में शायद सक्षम हो पाए, जिसकी वजह से यहाँ पे एक वीडियो भी दिखाया जाता है जिसके अंदर वहाँ पे एक लड़की जो होती है वो कैसे बोतल वही वाला लेके जाती है जिसके अंदर उन्हें जो है तेल वगैरह लेना होता है, जो कि वहां पे कोई एक बंदा जो होता है वो भेजता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि एक खाने पीने की चीजें जो लगाता है, तो वहां पे पता चलता है कि उसने उस लड़की और उस आदमी दोनों को ही देखा है साथ में, और वो उससे कुछ चीजें लेने के लिए आए थे जो कि फेवरेट थी उसकी। तो ये सारी ही चीजें कहीं ना कहीं वो टारगेट करते हैं, जिसके थ्रू वो उस आदमी तक पहुंच पाते हैं। पहुंचने में तो अभी काफी ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे दिखाया जाएगा कि कैसे किडनैपर जो होता है तो वो लड़की की मनपसंद चीजें लाने के बाद अपनी हवस को पूरा करता है वहां पे। तो वो उसे चुप रहने को भी बोलता है और सीधा उसे उठा लेता है, और वो लड़की इतनी ज्यादा मासूम होती है दोस्तों, और उसे वो सीधा वॉशरूम के अंदर ले जाता है। और फिर जो करता है तो वो बहुत ही ज्यादा दरिंदगी गिरी होती है यहाँ पे। और किडनैपर जब शांत होता है फिर अगले दिन जाता है, और वो उसी जगह पे उसकी मनपसंद चीज लेने के लिए जाता है। पर यहाँ पे जो प्लान बनाया होता है तो यहाँ पे किडनैपर दूसरे आदमी के पास चला जाता है जिसको उन्होंने फोटोज वगैरह दिखाए थे। तो यहाँ पे वो फोन भी करता है ताकि उनको कहीं ना कहीं हेल्प और सपोर्ट मिल पाए, पर यहाँ पे वो उनका कॉल उस टाइम वो लोग नहीं उठाते हैं जहाँ पे सलमान और उनकी टीम लगी हुई होती है। और तभी यहाँ पे वो बूढ़ा बेचारा रोकने की कोशिश करता है किडनैपर्स को। किडनैपर्स जो होता है वो ज्यादा ताकतवर होता है, और फिर यहाँ पे दिखाया जाएगा कि किडनैपर्स भाग के सीधा उसके पास पहुंचता है। फिर एक बार अपनी
मिटाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे दिखाया जाएगा कि अगले दिन जो है वो उसे कहीं ले जा रहा होता है और अपना गेटअप वगैरह जो होता है तो सारी चीजें उसने चेंज कर ली होती हैं ताकि उसे कोई भी पहचान ना सके। वहीं पे दिखाया जाएगा कि उस लड़की को वो आजाद कर देगा और कहीं ना कहीं मतलब वो जब रोड क्रॉस कर रही होती है तब उसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो हाथ जोड़ लेता है। तभी वो एक रिक्शा भी करता है और ये दोनों ही साथ में जा रहे होते हैं। तभी अचानक से वहां पे दिखाया जाएगा कि सारी गाड़ियों की तलाशी हो रही होती है जो कि नाकाबंदी इन लोगों ने, सलमान और बाकी के लोग उन्होंने करवा दी होती है ताकि किडनैपर्स ज्यादा दूर ना जा सके। और तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि उस लड़की को दूसरे लोगों के हवाले करके वो किडनैपर्स वहां से तो निकल लेता है, पर लड़की जो होती है वहां पे थोड़ा सा सेफ हो जाती है। तभी वहां पे लड़की वो चाचू चाचू करने लग जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे वो लेडी जो होती हैं वो पुलिस ऑफिसर को बुला लेती हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज देख के वो किडनैपर्स भी डर जाता है जो कि उसे आगे उठाने वाला होता है। और यहाँ पे दिखाया जाएगा कि कैसे वो पुलिस वाले आते हैं और उस लड़की को मतलब सुंदरी को उठाते हैं और मजबूरन वहां से उन्हें ले जाना पड़ता है उसको। और तभी यहाँ पे इतने में दिखाया जाएगा कि सलमान की भी उनके ऊपर नजर पड़ती है जब सलमान को, और वो सुंदरी सुंदरी कहते हुए उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। दोस्तों इतनी ज्यादा मतलब उसकी हालत यहाँ पे खराब होती है जो कि शायद इतनी मासूम बच्चे की नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपको भी लगता है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को एक बार हिट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखने को ये भी मिलेगा कि वहाँ के ऑफिसर काफी ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे कोनी भी अब तैयार हो चुकी होती है। और अभी सुंदरी जो होती है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होती है। जब सलमान उसके पास जाता है तो वो काफी ज्यादा डरी होती है जिसकी वजह से वो उसे दूर करने लग जाती है। और तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि वो जो पीरियड्स वाले वो होते हैं तो वो एक लड़की को दिखाता है और पूछता है कि ये आखिरकार क्या है। और कहीं ना कहीं वो इतनी मासूम सी बच्ची जो है ये सब झेल रही होती है। वहीं पे कोनी आती है और कोनी अभी थोड़ा बहुत सही हो चुकी होती है, वो आके सलमान के गले लग जाती है। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि कोनी अभी पहचान करेगी फाइनली कि आखिरकार यहाँ पे कैसे क्या हुआ होता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जो कि शक्ति होती है तो वो फाइनली बताती है कि जो कोनी का किडनैपर्स है कोनी, तो उसे पहचानते ही उसको जो है वो लोग मारने की कोशिश करने वाले हैं। तो यहाँ पे वो चीज जब यहाँ पे सामने आती है तो शक्ति बताती है और शक्ति काफी ज्यादा सलमान को रोकने की कोशिश भी करती है, पर यहाँ पे सलमान रुकना नहीं चाह रहा होता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं वो उन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि कैसे आखिरकार शक्ति भी जो इस चीज से की शिकार हुई होती है तो वो उसके बारे में भी डिटेल से यहाँ पे बताती है। यहाँ पे दिखाया जाएगा कि सारे वहाँ पे लोग जो होते हैं जजेस साहिबा सारे लोग बैठे हुए होते हैं। लड़की को एक साइड में बिठाया जाता है, वहाँ पे कैमरे पे बात करी जाती है और लड़के की तरफ कैमरा घुमाया जाता है जिसने ये सारी चीजें करी होती हैं। पर कोनी के साथ जिसने मतलब शिकार किया होता है उसका तो वो कहीं ना कहीं रिक्शे वाला होता है। तभी कोनी से पूछा जाता है और वो सारी चीजें बता रही होती है और जब उसकी चेहरे तरफ दिखाया जाता है तब उन्हें पता चलता है कि ये वो नहीं है। तभी यहाँ पे ये भी दिखाया जाएगा कि कैसे आखिरकार ये वही होता है जिसने ये सारी चीजें करी होती हैं, और पर यहाँ पे इन लोगों की गलती नहीं होती है। तभी यहाँ पे ये भी दिखाया जाएगा कि वो एक रिक्शे वाला होता है। जब यहाँ पे सूरज को पता चलता है इसके बारे में तभी शक्ति उसको फोन करके बताती है कि कोनी ने जिस किडनैपर को बताया है तो वो रिक्शे वाला है और जो सुंदरी के साथ जिसने किया है वो अलग है। तभी यहाँ पे वो कहीं ना कहीं सलमान को रोकने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे वो जो बिल्लू होता है वो भी कॉल करता है और ऑफिसर से बात करवाने की बात करता है कि आखिरकार कहीं ना कहीं यहाँ पे सलमान को रोक दिया जाए और ये अनर्थ ना हो। पर यहाँ पे दिखाया जाएगा कि सलमान जो होता है तो वो आखिरकार नहीं रुकता है सूरज के भी कहने पर उन लोगों को शक हो रहा होता है कि आखिरकार इसी ने किया है। और कहीं ना कहीं सूरज जो होता है वो उसे बस के अंदर ही ठिकाने लगा देता है। तभी वो वहां से भागने की कोशिश भी करता है। तभी नेक्स्ट डे दिखाया जाएगा कि वो सीधा अपनी उनके पास पहुंचता है, जो यहाँ पे सुंदरी होती है सुंदरी के पास जाके वो लेट जाता है। और सुंदरी काफी ज्यादा दोस्तों दर्द के अंदर होती है, पर यहाँ पे सुंदरी भी बेचारी कुछ नहीं कर सकती है। तो वो चीज आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंदर मतलब मूवी के अंदर देखने को मिलेगी।
तो दोस्तों मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करिएगा। चैनल पे नया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टोरी कैसी लगी और मुझे अपने अंदर क्या क्या चेंजेस करने चाहिए वॉइस ओवर करते टाइम, आप चाहें तो हमें थोड़ा सा गाइडेंस भी दे सकते हैं। अदरवाइज हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये एक प्यारी सी स्टोरी थी जो कि लड़की के साथ इतना ज़्यादा गलत किया लोगों ने, तो शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। वास्तव में ऐसा हो तो